ये बिगनर के लिए मैं निशान लगाया है सूट का। तो ये सूट की लंबाई है हमारी 39। तो हम 39 में 3 इंच प्लस करेंगे। ये लंबाई में 3 इंच प्लस उसी सूट में होगा जो प्रिंटेड होगा, जिसकी झोली में कोई वर्क नहीं होगा और गले में भी कोई वर्क नहीं होगा। 3 इंच इसलिए लेते हैं, 2.5 इंच हम तुरपाई में लेंगे और आधा इंच जो बचेगा वो हमारे कंधे जुड़ जाएंगे फ्रंट और बैक के। और उसके बाद हम लेंगे तीरा। तो ये हो गया हमारा तीरा, और तीरे में हमने जितना भी तीरा होगा उसका आधा ही हिस्सा हमें सूट के निशान के लिए लेना है। जैसे 13 है तो 13 का आधा हम लेंगे 6.5। तो ये 6.5 पे हम निशान लगाएंगे। लंबाई जो है उसमें 3 इंच प्लस करना है। तीरा जो है उसका जितना भी होगा उसमें आधा हमने नाप लेना है। अब हमें छाती जो चाहिए उसमें हमारा जो भी नाप होगा उसका 4th साइड यानी 4 से भाग करेंगे। कमर जो होगी उसको भी हम 4 से भाग करके लेंगे, और जो हमारी हिप है उसको भी 4 से भाग करके जो भी आएगा नाप, वो नाप हम सूट में निशान लगाएंगे। क्योंकि हम सूट के 2 पल्ले लेते हैं, जब हम उसे 2 साइड में फ़ोल्ड कर लेते हैं लंबाई में और फिर बैक साइड। और ये है हमारी बाजू का नाप। बाजू की लंबाई 6 है और मोरी है आगे से 10 इंच की। तो चलिए अब सूट का निशान लगाते हैं। तो हमारी लंबाई कितनी थी? 39 और उसमें 3 इंच प्लस किया 42। तो अब ये बोर्ड तो छोटा है, अब समझो यहाँ कपड़ा है पूरा 42 पे लेके ऊपर निशान लगाया हमने। अब जो ये निशान लगाया ना हमने, ये निशान हो गया हमारा तीरे का। यहीं से हमने तीरा नाप लेना है। ऐसे कितने थे हमारे तीरे? 13 पे थे, आधा लेना था हमने, तो हमारा हो गया 6.5 पे। ये हो गया 6.5। इसको स्ट्रेट कर देना है, ठीक है। अब जो ये पॉइंट मिला है हमें, यहाँ से मिल गया हमें मुड्ढे का। मुड्ढे का जो है वो हम नॉर्मली 6.5 ही लेते हैं। अगर हैवी साइज़ होगा तो हम उसको 7 पे लेंगे, नहीं तो नॉर्मल साइज़ 6.5 ही लेंगे। अब यहाँ से भी हम 6.5 नाप लेंगे और फिर इसको स्ट्रेट लाइन कर देंगे ऐसे, एकदम स्ट्रेट। अब ये जो पॉइंट मिला हमें, ये पॉइंट मिल गया हमें ब्रेस्ट के साइज का। हम यहाँ से ब्रेस्ट नापनी है, तो हम इसको एकदम स्ट्रेट कर देंगे ऐसे। कर दिया। अब वहीं तीरे से हमने नापना है कमर। कमर हमारी नॉर्मल साइज 13, और जो अगर कोई और लंबा है तो उसका 14। और जितना भी साइज़ आएगा 13 या 14 उसमें हमने आधा इंच प्लस करना है। अभी हमारा नॉर्मल है तो हमने 13 रखी और आधा इंच प्लस कर लिया, हमारा हो गया 13.5 पे। ठीक है, ये लाइन हमने सीधी कर ली। अब यहीं से हमने नापनी है हिप। तुम्हें यहाँ से नापनी है तो यहाँ से भी नाप सकते हैं। यहाँ से हम लेंगे 14.5 पे नॉर्मल साइज़ में। 14 तैयार है तो हमने ले ली 14.5 नॉर्मल साइज़। और अगर जिसको ऊपर से इजी लगे तो तीरे के ही निशान से हम यहाँ नापेंगे 21 पे ऐसे। अब ये 3 साइज़ हो गया हमारे कमर का, फिर हमारा ये ब्रेस्ट का, फिर ये हमारे कमर का, और ये हमारा हिप का। 3 साइज़ हो गए। अब यहीं से नाप लो हम। अब कमर हमारी ये ब्रेस्ट कितनी थी? 35 का 4 साइड कितना हो गया? 9.25। ये आ गया हमारा 9.25 ऐसे। ये हो गया हमारा फिटिंग का निशान। अब इसके बाद हमने एक्स्ट्रा मार्जिन रखना है, वो तुम्हारे कपड़े के ऊपर है कितना कपड़ा बचा है। हमारे पास कपड़ा ज़्यादा है तो 2.5 ले लिया, नहीं तो 2 भी ले सकते हैं, ठीक है। अब हमारी ये कमर की बारी आ गई। कमर कितनी थी हमारी? 30। तो 30 का हमारा चौथा हिस्सा कितना हो गया? 7.5 ऐसे। और इसमें एक्स्ट्रा मार्जिन ले लिया कपड़े के हिसाब से 2.5 का या 2 का, ठीक है। ये हो गई हमारी हिप की लाइन। अब हिप का हमारा कितना साइज था? 38 का हमने चौथा हिस्सा किया 9.5, ठीक है। और ये हमने मार्जिन लेना है यहाँ से 2.5 ना लेकर यहाँ से कम करना है 2.25 के। अगर कम कपड़ा होगा तो 2 भी ले लेना, ठीक है। अब हमें क्या करना है, एक्स्ट्रा मार्जिन को एक्स्ट्रा मार्जिन के साथ मिला देना है ऐसे। ये वाला भी एक्स्ट्रा मार्जिन है हिप वाला, तो ये इसके साथ ऐसे मिला देना है ऐसे। और जो हमारा फिटिंग का निशान है उसको फिटिंग के साथ मिला देना है ऐसे। इधर से भी जो ब्रेस्ट का था ये फिटिंग का है, ये फिटिंग के साथ मिला दिया, ठीक है। ये निशान ख़त्म हो गए। अब हमें यहाँ पर फिटिंग देनी है, जो शेप देनी है वो हमें थोड़ी थोड़ी गोलाई ऐसे करते हुए इससे मिला दी, और ऐसे ही थोड़ी थोड़ी गोलाई एक्स्ट्रा कपड़े की भी हम कटिंग कर लेंगे
ऐसे, ठीक है। अगर किसी की पेट ज़्यादा निकला हुआ किसी का, तो यहाँ पे भी हम उसको ऐसे ही थोड़ा थोड़ा बढ़ाते हुए और इससे मिला देंगे, तो ये इस यहाँ पे भी थोड़ा थोड़ा ऐसे शेप आ जाएगा। अगर किसी का पेट निकला हुआ है तो, नहीं तो सीधा ऐसे भी रख सकते हैं, कोई जरूरत नहीं। बस यहाँ ब्रेस्ट का तो उठाव होता ही है, तो वो यहाँ पे हमने निशान लगाना है। अब हमने सबसे पहले पीछे का हिस्से का निशान लगाना है, जो हम मुड्डे की छटाई करेंगे। 1.5 इंच पे निशान ले लिया। जो हमारा ये क्रॉस एरिया आया था, यहीं से हमने निशान लेना है। ये 1.5 इंच पे ले लिया और ये हमारी फिटिंग है। तो इस 1.5 को हमने ऐसे गोलाई में करते करते ऐसे मिलाना है। और ये जो हमने लिया था मुड्डा, इसका हमने आधा हिस्सा कर लेना है। 6.5 का आधा होता है 3.25, और यहाँ से आधा इंच इधर निशान लगाना है और ऐसे ही आधा इंच निशान लगाना है अंदर की तरफ, लाइन के अंदर और लाइन के बाहर दोनों तरफ। तो ये जो निशान था हमारा 1.5 पे जो आया था, इसको ऐसे गोलाई में देते देते इससे मिलाना है। मिला दिया। अब इसी निशान को धीरे धीरे ऊपर जाके इस तीरे के निशान से मिला देना है। ये हो गया हमारा पीछे के मुड्डे की छटाई। ऐसे ही हमने आगे की छटाई करनी है। आगे की जो हमारा फ्रंट सूट होता है उसकी 1 पे निशान लगाना है। जो हमने 1.5 पे लगाया था वो हम 1 पे लगाएंगे। अब ये जो 1 पे लगाया है हमने, इसको फिटिंग के साथ ऐसे गोलाई मिलाना है। और ऐसे जो यहाँ पे हमने आधा लगाया था अंदर की तरफ, इसको ऐसे गोलाई में लेते हुए इससे मिलाना है और फिर इस निशान को ऊपर तीरे पे मिला देना है। ये हो गई आगे की, ये हो गई पीछे की। अब हम बैक साइड के सूट के गले की कटिंग करेंगे। अब हमने नेक लेना है। नेक नॉर्मली 2.25 की चौड़ाई लेनी है, जो नॉर्मल जिसे रखना है। अदरवाइज 2.5 की लेनी है लास्ट। और बोट नेक होगा तो उसकी 4 की ले लो। नॉर्मल जो गला है, किसी को हैवी है तो उसको 2.5 भी ले सकते हो। और नॉर्मल साइज में हमने 2.25 पे निशान लगाना है यहाँ से भी। और जितनी हमने लंबाई रखनी है उतनी, जितनी भी लंबाई रखनी है, 7 का, 6 का, 8 का, जितना भी गला लेना है। गले में कोई बढ़ाना और घटाना नहीं है। जितना भी गला है हमारा, मान लो सपोज 6 का है तो 6 ही रखना है हमने। इसमें कुछ आधा एक्स्ट्रा हमने कोई भी आधा चीज़ नहीं लेनी, ठीक है। अब यहाँ पे 6 का निशान हो गया। अब यहाँ से भी हमने 2.25 पे निशान लगा देना है। ये लगा दिया हमने 2.25 पे निशान। इसको स्ट्रेट कर दिया और इसको भी हम ऐसे करके स्ट्रेट इससे मिला देंगे। मिला दिया। अब हम यहाँ पे गोलाई देंगे। गोलाई देने के लिए 1 पे निशान लगाना है। जो ये हमारा क्रॉस वाला पॉइंट मिला है, यहीं से हमने 1 इंच का निशान लगाना है ऊपर की तरफ ऐसे। और इसको हमने ऐसे गोलाई में मिलाते हुए ऐसे, ये हमारा गोल गले की कटिंग की निशान लग गया, ठीक है। सूट हो गया पूरा। तीरे हो गए, मुड्डे हो गए। मुड्डे के बाद हमारी यहीं पे ब्रेस्ट का साइज़ हो गया। फिर ये वेस्ट का जो हमारी कमर है, यहाँ से नापना है 13.5 पे, आधा इंच एक्स्ट्रा लेके 13, और फिर आधा इंच एक्स्ट्रा लिया वो 13.5। फिर यहीं से तीरे पे हमने नाप दिए हिप 21 के, ठीक है। और फिर हमने यहाँ पे इनके जो भी हमारा साइज़ है वो नाप लिया, ठीक है। ये गला हो गया और ये हमारी छटाई हो गई। सूट हो गया कंप्लीट। अब हम बाजू की करेंगे, ठीक है। बाजू का निशान के लिए ये जितना भी कपड़ा है हमारा, ठीक है, उसको हमने 4 फोल्ड करना है। 4 फोल्ड करके हमने नापना है कि हमारी जो ये लंबाई है, जैसे मान लो सपोज इतना हमारा 4 फोल्ड हो गया, ये हो गया हमारा 4 फोल्ड में ये कपड़ा, ठीक है। ये 4 तय कर लिए हमने। 4 तय करने के बाद हमें निशान लगाना है। जितनी भी हमारी ब्रेस्ट है, जितनी भी हमारी छाती है, उसका चौथा हिस्सा लिया हमने। मुड्ढे के लिए ले रहे हैं हम बाजू की। चौथा हिस्सा लिया। चौथा हिस्सा हमारा कितना आया था? 9 लिया था। तो 9 का हमने यहाँ पे आधा कर लेना है, 8.5, ठीक है। 9 का आधा करना हमने 8.5 पे। ये निशान हो गया हमारा 8.5 का फिटिंग का, जो हमने मुड्ढे से फिटिंग करनी है बाजू की। और यहाँ से लेंगे हम मोरी। मोरी कितनी थी हमारी? 5 की। ये 5 की मोरी हो गई। 2 इंच इसमें हमने एक्स्ट्रा प्लस कर दिया ऐसे, ठीक है। और लंबाई हमें लेंगे सबसे पहले, जितनी भी हमारी लंबाई है, मान लो 6 की हमारी लंबाई है बाजू की, उसमें हमने 2 इंच प्लस करना ही करना है, क्योंकि 1.5 इंच की तो तुरपाई हो जाएगी। और आधा हमारा जब सूट के साथ जब इसको सीलेंगे तो आधा मार्जिन उसमें चला जाएगा। तो हमारा 2 इंच का मार्जिन रखना ही रखना है हमें। आगे बात समझ में। अब जो ये मार्जिन था हमारा लास्ट, यहीं से हमने मुड्ढे अपने नाप लेने हैं। मुड्ढे हमारे 8.5 तैयार थे यहाँ पे। उसके बाद हमने 2 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक ले लेना है यहाँ पे, ठीक है। ये हो गया हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक। और ये हो गया हमारा फिटिंग वाला निशान जो 8.5 का था।
इसको ऐसे हमने सीधा नाप लेना है। यहाँ से भी कितना था ये टोटल, 6 8 था। अब ये टोटल हमने 8 ऐसे नाप लेना है ऐसे, ठीक है। अब इसको हमें इससे सीधा ऐसे मिला देना है। मुड्ढे का है ये निशान, इस तरफ मुड्ढे हैं, इस तरफ हमारी मोरी है जो ये होता है, ठीक है। अब ये जो मुड्ढे हमने लिए हैं, जो हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन आया है ये वाला, यहीं से हमने इसको 2.25 इंच घटा देना है ताकि हम बाजू की शेप दे सकें। 2.5 घटाना है जो हमारी थोड़ी हैवी साइज़ में होगा, अदरवाइज़ नॉर्मली साइज़ 2.25 का, 2.25 का ये हमने ऐसे स्ट्रेट कर दिया। अब जो ये 2.25 का पॉइंट मिला है हमें इसी, और ये ध्यान रखना है यहाँ से जो भी हमने तय करी है वो बंद हिस्सा होना चाहिए। इधर इधर का खुला हो कोई बात नहीं, पर ये जो हम लंबाई नापेंगे बाजू की, ये बंद हिस्से से ही नापेंगे। अब जो ये पॉइंट मिला था हमें एक्स्ट्रा कपड़े का, इसको ऐसे मिलाएंगे जो हमने लंबाई नापी थी उसके साथ, ऐसे मिला दिया। ये हमारी मोरी का निशान हो गया, एक्स्ट्रा कपड़ा हो गया, और ये हमारा मुड्ढा हो गया, और मुड्ढे में से हमने घटाया 2.25 इंच, उस 2.25 इंच को हमने यहाँ लंबाई पे मिला दिया। अब इसी लंबाई से हमने 8.5 फिटिंग का निशान लगाना है, जो हमारे मुड्ढे के जो हमने निकाला था ना, चौथा हिस्सा छाती का, उसमें से आधा इंच घटाने के बाद निकाल दिया। अब ये 2 इंच हो गया हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन यहाँ पे। अब जो 8.5 का निशान लगाया हमने, इसका भी हम एक आधा हिस्सा लगाएंगे, कितना आएगा 4.25, ये हो गया 4.25। अब हम इंची टेप को ऐसे पकड़ेंगे और ये जो एरो लगाया ना, एरो, ये वाला एरो हम ऐसे रखेंगे और निशान लगाएंगे आधा इंच इधर और आधा इंच इधर, ऐसे जैसे हमने मुड्ढे में लगाया था जो सूट का था। अब जो ये आधा इंच बाहर का है ना, बाहर का, इसको मिलाएंगे इस फिटिंग के साथ ऐसे धीरे धीरे बढ़ाते हुए, और यहाँ मिलाने के बाद ऊपर ले जाएंगे जो हमने लंबाई का निशान लिया, धीरे धीरे घटाते हुए ऐसे, और ये हो गया ऐसे। ये एक्स्ट्रा मार्जिन के साथ जुड़ गया, और ये जो हमारा फिटिंग का निशान था ये फिटिंग के साथ मिल गया, और ये हो गई हमारी अब बाजू की कटिंग। ये वाली हमारी बाजू की कटिंग है। इसको काटने के बाद हमें फ्रंट की छटाई करनी है। अब 2 पीस निकाल के, 4 तय की थी, 2 पीस निकाल के खोल लेंगे, फिर इसकी छटाई करेंगे। जो हमने ये वाला निशान लगाया है, इसको हम यहाँ से जो हमारा फिटिंग का निशान था धीरे धीरे मिलाएंगे ऐसे, और फिर इसको धीरे धीरे अंदर की तरफ ले जाके ख़त्म कर देंगे ऐसे। तो ये हमारा जो शेप आएगी ना, ये पत्ती की शेप में आ जाएगी। ये होगी हमारी फ्रंट की छटाई, ये होगी हमारी बैक की छटाई, ये होगी बाजू का ऐसे नाप 4 तय में लेने के बाद ऊपर से बंद हिस्सा, ठीक है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करें। बाय।